मथुरा के राजा हुए उग्रसेन जी बड़े धर्मात्मा हैं, और परंतु इनका जो पुत्र है कंस बड़ा आतताई है, क्रूर है, हिंसक है, हिंसा करता है और हिंसा के द्वारा रोज पाप करता है। हिंसा करना, हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा माने किसी को मारना, लड़ाई करना, इस तरह से बहुत हिंसक है। एक दिन गुस्से में अपने पिता को भी जेल में पटक दिया कंस ने, और मथुरा की राजगद्दी पर खुद बैठ गया। और जो वहां राक्षस है ना, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर और अरिष्टासुर, ऐसे बहुत सारे राक्षसों को मिलाकर धेनुकासुर अपनी एक अलग सेना बना ली और बड़े बड़े राक्षसों को आज सम्मिलित कर लिया। और जितने भी पिता के जो साथ रहते हैं, क्योंकि पिता तो धर्मात्मा थे, उन सबको उनके पद से हटा दिया। एक दिन आप देखिए, एक दिन उनके मन में भाव आया, कंस के मन में, वैसे तो बड़ा हिंसक है, लेकिन एक दिन मन में भाव आया कि अपनी चाचा की बेटी की शादी कर दूं, हो सकता है इससे सब लोगों के मन में मेरे प्रति थोड़े से अच्छे भाव आ जाएं कि चलो भाई अपने बहन की शादी कर रहे हैं, हमारे राजा तो बड़े अच्छे हैं। तो एक दिन मन में भाव आया कि चाचा की बेटी की शादी कर देता हूं अपने मित्र वसुदेव के साथ। वसुदेव के साथ खूब धूमधाम से विवाह संपन्न किया है देवकी का, और खूब सुंदर सुंदर दहेज दिया। अब दहेज कहते हैं, लेकिन दहेज नहीं, उपहार। पहले माता पिता अपनी बेटी को उपहार स्वरूप देते थे, उपहार देते थे, लेकिन उन उपहारों ने अब दहेज का रूप धारण कर लिया। विदाई का समय आया और सभी रो रहे हैं। जब बेटी की विदाई होती है तो वो समय ही ऐसा होता है, बड़ी धूमधाम से विदाई हो रही है, सब रो रहे हैं, तो कंस भी रो रहा है। कंस रो रहा है और रोते रोते देवकी को रथ में बिठा रहा है। जैसे ही रथ में बिठाया, जोर से आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहीणम कंसमा भाष्यः हाँ शरीरवाक अशास्त वाष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। अर्थात अरे कंस, जिस बहन को रो रो कर विदा कर रहे हो, उसी बहन का अष्टम पुत्र तुम्हारा काल होगा। वही बहन, ये ही बहन जिसको विदा कर रहे हो देवकी को, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। सारा प्रेम, सारा रुदन गायब हो गया कंस का। एकदम से चौंक उठा, आंखें फटी की फटी रह गई कंस की, और उसी वक्त उसने बालों से पकड़ा है, क्योंकि दिखावा कर रहा था, प्रेम तो था ही नहीं उसके अंदर, दिखावा कर रहा था मात्र अपनी प्रजा को दिखाने के लिए कि भाई मैं अच्छा इंसान बन गया हूं। इसलिए पल भर में उसका रूप सामने आ गया, जो हिंसक रूप था वो सामने आ गया और क्रोधित हो गया। क्रोध
क्रोध में अपनी बहन के बालों को पकड़ लिया, कस के पकड़ा है देवी के बालों को, देवकी के बालों को, और रथ से नीचे पटक दिया। एक ही मिनट में, पल भर में। अगर सच्चा प्रेम होता तो क्या है, पल भर में कभी गुस्सा आ सकता है अपनी बहन के प्रति? नहीं। अगर सच्चा प्रेम होता है ना, तो भाई सोचता है नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहन है, ऐसे कैसे हो सकता। लेकिन नहीं, एक भर भी, पल भर भी उसके मन में सुविचार तो आते ही नहीं। कंस ने तलवार निकाली है, देवकी की तरफ दौड़ा है मारने के लिए। तभी वसुदेव जी बीच में आ गए। रुको राजन, रुको, क्या कर रहे हो? देवकी तुम्हारी छोटी बहन है, कम से कम तुमने इसे गोद में खिलाया है, इस बात का तो कुछ ध्यान करो। तुम्हारी छोटी बहन है, लाडली बहन है। लेकिन कंस एक भी नहीं सुनता, और वसुदेव ने अपनी पत्नी की रक्षा की है। जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सके उसे ही पति कहते हैं। कंस को समझाने लगे, ऐसे वीर होकर एक अबला स्त्री पर तुम हाथ उठा रहे हो, दुनिया क्या कहेगी, जमाना क्या कहेगा? कुछ तो सोचो। लेकिन कंस को कुछ भी समझ नहीं आता। और वसुदेव जी कहते हैं, एक तो बहन है ये तुम्हारी, और दूसरा स्त्री है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री पर जो हाथ उठाता है ना, कहते हैं स्त्री पर हाथ उठाने वाला महापापी होता है, घोर पापी होता है। लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। ईसा त्वानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुम नारहसी कल्याणी मिमां त्वं दीन वत्सलः। कि आप तो दयालु हो महाराज, तो इस बेचारी पर दया करो ना। तुम्हारे क्रोध को देखकर देखो कैसी कांप रही है, देवकी थर थर कांप रही है। महाराज, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है। आपकी मृत्यु जब आनी होगी तभी आएगी। आप इस तरह से देवकी पर अत्याचार ना करें। लेकिन कंस को समझ नहीं आता, तो देवकी को छोड़ दिया वसुदेव के एक वचन से। क्या वचन दिया वसुदेव जी ने? कि मैं आपको वचन देता हूं, जितने पुत्र होंगे मैं एक एक पुत्र को आपको सौंप दूंगा, ये वचन दिया। लेकिन देवकी को छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, इसके प्राण बख्श दो। ये कहने पर कंस ने देवकी को प्राण दान दिए, और लेकिन दोनों पति पत्नी को पकड़ा और अंदर जेल में, कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया। समय बीता बंधुओं।